नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है हमसे ट्रेडिंग चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम स्कैल्पिंग के मेथड्स के बारे में जानेंगे कि स्कैल्पिंग किस तरह से करनी चाहिए, यानी छोटे छोटे एरियाज को कैसे हम कैप्चर करें। चाहे आप निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करते हो, चाहे बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, या फिर किसी स्टॉक में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो दोस्तों मेथड क्या होनी चाहिए, क्या हमको देखना है स्कैल्पिंग में, किस तरह से एरियाज कैप्चर करने हैं और किस तरह से उसमें हमको प्रॉफिट लेके एग्जिट करना है। जो एरियाज होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते, क्योंकि हम स्कैल्पिंग करें तो स्कैल्पिंग में पिवोट टू पिवोट हमको चलना रहता है। तो ये पिवोट टू पिवोट कैसे डिसाइड होता है, पहले मैं इसका कुछ एक ड्राइंग के बेस पे बता देता हूँ, फिर सेम चीज़ हम चार्ट पे चल के देखते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, स्कैल्पिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमको ध्यान रखनी है, अगर आप 5 मिनट का भी रेफरेंस कैंडल 5 मिनट का भी चार्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर 15 मिनट का भी यूज़ कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। जो चार्ट आप देखेंगे उसमें अगर आप बाई करते हैं तो एटलीस्ट उसका ट्रेंड इस तरह से होना चाहिए। क्लियर? अब इतना क्लियर नहीं होगा, इतना क्लीन शायद नहीं हो, लेकिन ये हायर हाई पिवोट उसका, लेकिन ये जो पिवोट है उसका हायर हाई शिफ्ट होता रहना चाहिए। क्लियर पॉइंट? तो इस तरह से आपको चार्ट देखना होगा बाई साइड के लिए। सेम चीज़ अगर आप सेल कर रहे हैं स्कैल्पिंग बेस पे, तो एटलीस्ट उसके जो चार्ट का फॉर्मेशन है वो इस तरह से रहना चाहिए। क्लियर? यानी उसके जो पिवोट्स हैं, पिवोट लो है, वो नीचे की तरफ आनी चाहिए। दोस्तों एक चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है, मान लीजिए ट्रेंड किसी स्टॉक का इस तरह से चल रहा है, मतलब ओवरऑल मोटा मोटी हायर हाई फॉर्मेशन में 5 मिनट का चार्ट में दिखा रहा हूँ। 5 मिनट के हिसाब से जो पिवोट है वो हायर हाई जा रहा है। अब ये नीचे आ रहा है, रिट्रेसमेंट के हिसाब से नीचे आ रही है। अब एक चीज़ आप और मैं कभी ये नहीं बता पाएंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो इस जगह पे आएगा, या इसके ऊपर कोई ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस लेवल है वहाँ पे आएगा, या किसी और पीछे से लाए हुए लेवल पे आएगा। वो आपको कभी भी नहीं पता चलेगा भाई, रेजिस्टेंस या सेलर किस जगह पे आ जाए वो कभी भी नहीं मालूम पड़ेगा। क्लियर? तो ये कहाँ तक जा सकता है वो हमको नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ पता है भाई, जो लास्ट टाइम है वो यहाँ तक गया था। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं प्योरली प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, इसमें जो प्रोबेबिलिटी बन रही है दोस्तों वो इस जगह तक ही बन रही है। इसके ऊपर पूरा ब्लैंक है, इसके ऊपर यहाँ से रेजिस्टेंस ले ले, इसके ऊपर थोड़ा ऊपर जाके रेजिस्टेंस ले ले, इसके ऊपर किसी स्ट्राइक प्राइस से ले ले, वो आप और मेरे को कभी भी नहीं मालूम पड़ेगा। हाँ, जब हो जाएगा तो हम बोलेंगे हाँ तो ये यहाँ पे एक लेवल था, वो होने के बाद ना, लेकिन लाइव मार्केट में अपने को कभी नहीं मालूम पड़ेगा। ऊपर अगर जाता है तो कितना ऊपर जाएगा वो नहीं मालूम पड़ेगा। हाँ, लास्ट टाइम इतना गया था, यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो भी बुलिश है। और अब यहाँ पे जो लास्ट एरिया था, जो सेलर का एरिया था, यहाँ तक जाने की संभावना है, क्योंकि ट्रेंड क्या कह रहा है, ट्रेंड ये कह रहा है कि हर बार पिवोट हाई ब्रेक होना चाहिए, पिवोट लो प्रोटेक्ट होना चाहिए। क्लियर? सिंपल सा फॉर्मेशन है, प्राइस एक्शन बेस्ड ये फॉर्मेशन है। इसी फॉर्मेशन को हमको माइक्रो स्ट्रक्चर में देखना और यूज़ करना आना चाहिए। सेम चीज़ अगर मैं बेरिश की बात करूँ तो एटलीस्ट ट्रेंड, जिस भी स्टॉक या आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसका ट्रेंड इस तरह से होना चाहिए। अब मुझे एक चीज़ दिख रहा है, सर ये इसके नीचे जा चुका है, यानी इसने एरिया बना दिया, यहाँ तक सेलर ने यहाँ तक लेकर आया प्राइस को, अभी ऊपर आ रहा है। अगर ये ऊपर आ रहा है इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट में है। अगर रिट्रेसमेंट फेल करता है, मतलब यहाँ पे आप एंट्री आपको देखना होगा। अब चाहे वोल्टिलिटी मेथड से आप एंट्री लें, साइडवे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे एंट्री लें, या फिर इसके अंदर मिनी जिगजैग पे एंट्री लें, वो अलग बात है। लेकिन रिट्रेसमेंट फेल के बाद आपको ट्रेड बनाना है, स्कैल्पिंग ट्रेड, और आपका टारगेट भी ये जो रिसेंट पिवोट लो है यहीं तक ही रहेगा, क्योंकि इसके नीचे हमको नहीं मालूम सर कहाँ से सपोर्ट ले लेगा। किसी पीछे हिस्टोरिकल लेवल पे आके सपोर्ट ले लेगा, या शायद किसी इसके नीचे स्ट्राइक प्राइस है वहाँ से ले लेगा, या इसके नीचे ऐसे हवा में आके ले लेगा, वो किसको भी नहीं मालूम। इसीलिए जो सेफेस्ट एरिया है हमारे टारगेट के लिए वो यहीं तक ही है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। ये इसके ऊपर और इसके नीचे जो एरिया होते हैं वो एक तरह से अननोन होते हैं और रिस्की होते हैं, तो उसके ऊपर या इसके नीचे तक का हम कभी टारगेट नहीं लेंगे। जो पिवोट से यही हमारे रिसेंट टारगेट होंगे स्कैल्पिंग में। क्लियर? अब सेम चीज़ चल के जरा निफ्टी में आज का देख लेते हैं। पहले निफ्टी का पहले चार्ट देख लेते हैं किस तरह से हुआ है। अब एक चीज़ डेली में अगर मैं देखूं तो डेली में चाहे आप ऐसे जिगजैग लीजिए चाहे ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा एरिया आज ये एरिया को ही ब्रेक करके ओपन हुआ है। अब जो नेक्स्ट हडल आ रहा है मैक्रो में, ये डेली का चार्ट है सर, वो इस जगह पे आ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक फ्री राइड है क्या? लेकिन हमको नहीं मालूम ना कहाँ पे जाके अटकेगा, तो हमको तो माइक्रो एरिया से मतलब है, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक थोड़ी ट्रेड आप स्कैल्पिंग करोगे, स्कैल्पिंग में तो छोटे छोटे एरिया कैप्चर किए जाते हैं। अब छोटे एरिया कैसे निकालें? अब सेम चीज़ जरा चलते हैं 5 मिनट में। अब ये
ओपन हुआ, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे किया, ऐसे किया, जो मैक्रो वाला रेजिस्टेंस है वहां से टकरा के नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको आज कैसे ट्रेड किया जा सकता था, फॉर एग्जाम्पल अब थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ। अब मुझे एक चीज़ पता है, जो मैक्रो में है वो इसके बाद सीधा एक हडल पिवोट का वो इस जगह पे। क्यों सर? ये ऐसे 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 कर रहा है, ये मैक्रो की बात कर रहा हूँ। इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ अटक सकता है, ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमको दिखा रही है। लेकिन इसके बीच में भी तो हमको स्कैल्पिंग करना है ना, इसके बीच में कैसे एरिया डिसाइड करें? फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ चलते हैं, ये जो इसके और इसके बीच का जो एरिया है ना, यहाँ पे अपने को काम करना है। फॉर एग्जाम्पल सेम चीज़ चल के जरा देखते हैं। ये देखिए, अगर मैं सिर्फ जिगजैग बनाऊं, ये ऐसे गया था, ऐसे गया था, मोटा मोटी ऐसे गया, ऐसे गया, पिवोट टू पिवोट, ये पूरा नीचे यहाँ तक मैंने ले लिया है। अब मुझे एक चीज़ दिख रहा है, सर एक पिवोट यहाँ पे है, इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट पिवोट यहाँ पे है, इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट पिवोट यहाँ पे है, इसको ब्रेक कर देगा तो सीधा जो लास्ट पिवोट है यहाँ पे है। क्लियर? तो इसको जरा मैं हटा दूँ, पिवोट टू पिवोट, तो ये पिवोट हाई है यहाँ पे। इसका मतलब अगर इसके ऊपर ये हायर हाई स्ट्रक्चर दिखाता है मुझे इस पिवोट के ऊपर, तो मैं यहाँ तक का एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्या? क्लियर? जो एंट्री मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि किस तरह से स्कैल्पिंग आपको पकड़ना है। सर इसके ऊपर का मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अब मुझे नहीं मालूम सर, इसके ऊपर हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, इसके ऊपर से बीच में लेके नीचे आ जाए, या शायद इसको टच करके नीचे आए। लाइव मार्केट थोड़ी मालूम कहाँ से सेलर आएंगे। दोस्तों ये मैंने लेवल मारा है, कोई ज़रूरी नहीं कि 22,000 के लेवल को टच करके ही नीचे जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है लेवल के ऊपर से घूम के नीचे आए, या बिना उसको टच किए ही नीचे चला जाए। क्लियर? ये एक रेफरेंस होता है, एक लेवल पे ऐसा कोई जादू नहीं कि टच करेगा वहाँ से ब्लास्ट होगा। ऐसा लेवल पे, लेवल एक प्राइस पे जादू कुछ नहीं होता है। आपको उन एरियाज पे ध्यान देना है, एरिया आने के बाद वहाँ पे ध्यान देना है प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। क्लियर? अब ज़रा सेम चीज़, ये यहाँ से यहाँ तक की एक अपॉर्चुनिटी मैं ग्रैब कर सकता हूँ अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन मुझे दिखाता है तो। अब देखें ज़रा यहाँ पे आज के दिन, ओके, अब ये एरिया था ना, एक और दो, और ये जो लास्ट मैक्रो वाला रेजिस्टेंस है यहाँ पे। सर ये ऐसे किया, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, यानी ये जो एरिया है, ये जो पहला पिवोट ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद कंसोलिडेशन चालू हुआ। अगर ये कंसोलिडेशन को अपसाइड ब्रेक करता है तो क्या मैं यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्या? क्योंकि बीच में कोई हेडल है भी नहीं यहाँ पे। क्लियर? अगर ये यहाँ तक जाता है तो यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, इसको ब्रेक करने के बाद फिर से कोई एंट्री मुझे देता है तो यहाँ तक भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, इसको इंट्राडे के हिसाब से मत लीजिएगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे तो हम छोटे छोटे एरियाज कैप्चर कर रहे हैं। क्लियर? पिवोट टू पिवोट चलने को ही स्कैल्पिंग कहते हैं। आप जब पिवोट टू पिवोट अपने एरियाज पकड़ के टारगेट लेते हैं, छोटे छोटे स्कैल्प करते हैं, उसी को हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोलते हैं। क्लियर? यानी आज के दिन निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी इस एरिया में मिली थी हमको, यहाँ तक का टारगेट भी उसने अपने को अचीव करा दिया। वो तो कंटिन्यू फ्लो में गया और लास्ट टारगेट तक भी वो कंटिन्यू चला गया, लेकिन इसके ऊपर क्या होगा वो तो अननोन है ना। यहाँ तक हमारा लॉजिकल टारगेट था जो यहाँ पे हमको यहाँ पे अचीव हो गया। क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट एक बार जरा बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं एक बार, क्या इस तरह से कुछ बना है। ओके, अब इसको मैं हटा देता हूँ और मोटा मोटी 15 मिनट पे चल के पहले देख लेते हैं एक बार। ओके, ये देखिए, सिर्फ ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ये मोटा मोटी मैंने बना दिया। ये लास्ट पिवोट था, ये ऐसे गया बस। अब एक चीज़ आप देखो, ये वाला है क्या पिवोट? मैं जिगजैग बना देता हूँ, डायरेक्ट ले ले रहा हूँ नीचे। सर ये पिवोट हाई था। अब एक कॉन्सेप्ट वाइज स्कैल्पिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सर ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यानी इसके ऊपर एक नया पिवोट लगा दिया है। अब सेलर इसके ऊपर कहाँ आएंगे मुझे मालूम ही नहीं है। किसी स्ट्राइक प्राइस से सेलर आ जाए, या किसी पीछे हिस्टोरिकल से आ जाए, या कहीं हवे से आ जाए, कोई मेरे को बात मालूम नहीं। मेरे को इतना मालूम है सर यहाँ तक एरिया लगाया था। इसका मतलब अब मैं ज़रा 5 मिनट में आता हूँ, क्योंकि एरिया डिफाइंड हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखिए, इस दिन अगर मुझे ट्रेड करना होता स्कैल्पिंग ट्रेड, तो ये ऐसे गया मोटा मोटी, ऐसे 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 ऐसे, क्या ये हायर हाइस नया पिवोट लगा दिया गया? क्लियर? ये मैं जिगजैग बना के दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसे ऐसे, और ये एक नया पिवोट हाई लगा दिया है, यानी इसके ऊपर जाके एक नया हाई लगा दिया। अब अगर ये नीचे आता है, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर इसका हायर ही बना, अब अगर नीचे आता है और नीचे आके
रिट्रेसमेंट फेल करता है, यानी बिना इसके नीचे गए कहीं बीच में ही रिट्रेसमेंट फेल करता है, जो कि यहाँ पे इसने किया है। यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे आया, कंसोलिडेशन किया, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यानी मोटा मोटी पकड़ के चलिए 15 से 20 मिनट यहाँ पे इसने साइडवे पैटर्न बनाया। इस साइडवे को जब अप साइड ब्रेक कर रहा है तो यहाँ तक का टारगेट ले सकता हूँ क्या? इस स्कैल्पिंग पर्सपेक्टिव से जो लास्ट पिवोट था, पिवोट हाई, वही मेरा इसमें टारगेट है। क्यों सर, इसके ऊपर क्यों नहीं? इसके ऊपर तो अननोन है ना, इसके ऊपर क्या पता है, इसके ऊपर जस्ट जाके नीचे आ जाए, किसी स्ट्राइक प्राइस से नीचे आ जाए, वो मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम है लास्ट बार का एरिया ये था, यहाँ तक मैं प्रोबेबिलिटी वाइज यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि ट्रेंड इसका फिलहाल ऐसा है। ऐसे का मतलब ये इसको हाई तोड़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड शॉर्ट टर्म इसका बुलिश चल रहा है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट स्कैल्पिंग का है। इसी तरह से पिवोट टू पिवोट आपको चलना होता है। अब सेम चीज, सर नीचे गया, ऊपर गया, एक नया पिवोट लगा दिया। अब सेम चीज बिना इसको तोड़े रिट्रेसमेंट फेल अगर करता है या फिर इसके बाद हायर हाई बनाता है, जो कि ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, ये हायर हाई जब बनाया यहाँ पे हम एक और अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं इस एरिया तक के टारगेट के लिए। अब आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट वहां तक, यानी जो ये एरिया है यहाँ तक गया। क्लियर? क्लियर पॉइंट? ये उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं किया ये वाला जितना ये अच्छे से किया, वो ठीक है। लाइव मार्केट में अपने को थोड़ी मालूम यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेगा कि यहाँ से। अब आप देखोगे यहीं तक ही जा पाया, ये पूरा इसको टच भी नहीं किया। क्लियर? लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ये कहती है यहाँ तक जा सकता है, और इसने पूरी कोशिश की। क्लियर? इस तरह से कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, पिवोट टू पिवोट स्विंग्स को पकड़ना है, और रिट्रेसमेंट के बाद आपको ट्रेड बनाना है, चाहे वो सेल साइड हो चाहे वो बाई साइड हो। एक आध मैं स्टॉक का भी आपको दिखा देता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट, अगर स्कैल्पिंग आप इसमें कर रहे हैं, मान लीजिए आईसीआईसी बैंक देखते हैं। ओके, अगर यहाँ पे, चलो आज के दिन ही देख लेते हैं। अब आज का दिन है ये। अब अगर मैं सिर्फ जिगजैग मोटा मोटी बना देता हूँ, ये डायरेक्ट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे और सीधा ले लेता हूँ ये स्विंग। ये मेरे को पिवोट से मतलब है, पिवोट मिल गया, ये मेरा पिवोट हाई है, ये मेरा पिवोट हाई है। अगर ये हाई को ब्रेक करता है, जो कि इसने ब्रेक किया सुबह सुबह, ये ऐसे 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 गया। अब आपको नहीं लगता ये हाई को ब्रेक किया है, क्या एरिया दे दिया क्या मेरे को? भाई यहाँ तक हाई लगा दिया ना। अब अगर रिट्रेसमेंट में आता है, रिट्रेसमेंट फेल करता है बिना इसको तोड़े, तो क्या वहां पे एक अपॉर्चुनिटी स्कैल्पिंग के लेके ये जो लास्ट स्विंग हाई है वहां तक एक ट्रेड ले सकता हूँ। ये प्योरली स्कैल्पिंग बेस पे बता रहा हूँ, इंट्राडे नहीं है। क्लियर? ये प्योरली स्कैल्पिंग बेस है, आपको पॉइंट टू पॉइंट, पिवोट टू पिवोट चलना है। सेम चीज ये सर नीचे आया, यहाँ पे एक हायर हाई का स्ट्रक्चर भी बनाया एग्जैक्ट इस एरिया में आके, तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी वाइज जो मेरा टारगेट होगा वो इस एरिया तक ही होगा। इसके ऊपर मुझे नहीं मालूम कहाँ से भी सेलर आ जाएंगे, मुझे उसका आइडिया नहीं है। क्लियर? लेकिन यहाँ तक पूरे चांस है। प्रोबेबिलिटी ये कहती है भाई लास्ट बार यहाँ तक गया था, और क्योंकि इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है, तो इसको तोड़ने में दिक्कत इसको नहीं होनी चाहिए। और आप देखो कि उसके थोड़ा ऊपर जाके इसने रेजिस्टेंस लिया। क्लियर पॉइंट? अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होना चाहिए और आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन भी फास्ट होना चाहिए। एंट्री और एग्जिट जब आप कर रहे हैं तो सोचना नहीं है बैठ के कि नहीं यार ये तो ऊपर गया तो देखते हैं जरा 10-15 मिनट बैठ के और शायद ऊपर हमको थोड़ा कुछ दे देगा। आप इंतजार करते रह जाओगे, आपका एसएल भी कर देगा ये। क्लियर? आप देख रहे हो उसके बाद एक भी मौका दिया नहीं, कंटिन्यू फ्लो में नीचे आ गया सीधा। क्लियर? तो इसमें आपका एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट होना चाहिए, विदाउट एनी डाउट पॉइंट टू पॉइंट आपको चलना है, पिवोट टू पिवोट इसमें काम करना है। क्लियर? फास्ट एग्जीक्यूशन आपको करेंगे तो आपको स्कैल्पिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एरियाज आपके निर्धारित होने चाहिए। जो पिवोट है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम का हो, 15 मिनट या 5 मिनट, आपको उन पिवोट्स में ही खेलना है। क्लियर? बट तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए अलग अलग स्टॉक्स में। मैंने निफ्टी के भी कुछ स्ट्रक्चर बताए इसमें, बैंक निफ्टी के बताए, और स्टॉक का भी स्ट्रक्चर। तीनों में सिमिलरिटीज ये है कि स्ट्रक्चर तीनों में सेम ही है। इंस्ट्रूमेंट बदल सकता है, आप चाहे ऑप्शन करो इसको, चाहे इंट्राडे करो, कोई बात नहीं, इंस्ट्रूमेंट चेंज हो सकता है, लेकिन जो सिस्टम है, जो आपका प्राइस एक्शन है, वो सब में सेम ही रहने वाले हैं। क्लियर पॉइंट? तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग स्टॉक्स में, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों
दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइड ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।